नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की 11th पाठ योजना लेके आई हूँ जिसमें हमारा प्रकरण है रहीम के दोहे। हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है जिसपे हमने 6 कॉलम लिए हैं। पहला है दिनांक, जिस डेट की पाठ योजना होती है उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय हो गया वो हो गया हिंदी, उपविषय पद्य हो गया, कक्षा 7th हो गई, कालांश 6 हो गया, समयावधि 35 मिनट हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रकरण लिखा है, प्रकरण में लिखेंगे हम रहीम के दोहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा जो पहला पॉइंट आएगा वो आएगा सामान्य उद्देश्य। हमने यहाँ पे 4 पॉइंटों को लिया है जिसपे हम लिखेंगे बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, बच्चों को शब्द उच्चारण का शुद्ध ज्ञान कराना। तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कराना। फोर्थ होगा बच्चों की तर्क वितर्क शक्ति का विकास कराना। ये 4 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। अगला हमारा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंटों को लिया है। पहले, बच्चों रहीम के दोहे नामक पाठ से परिचित हो सकेंगे। दूसरा, बच्चे रहीम के दोहे नामक पाठ के माध्यम से सामाजिक विकास कर सकेंगे। अगला पॉइंट आएगा सहायक सामग्री, जिसमें हमने चौक, स्वच्छक, संकेतक, चार्ट, श्यामपट्ट और रोलर बोर्ड का प्रयोग कर रखा है। अगला पॉइंट आएगा हमारा पूर्व ज्ञान, जिसमें हम लिखेंगे बच्चों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट आता है प्रस्तावना कौशल या फिर प्रस्तावना। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। एक है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, दूसरा है छात्र छात्र क्रियाएं। जिसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। उत्तर, मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, हवा कहाँ से मिलती है। इसका उत्तर होगा हवा पेड़ पौधों से मिलती है। अगला प्रश्न होगा पेड़ के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेड़ के पर्यायवाची शब्द वृक्ष, तरु और तरुवर आदि हैं। अगला क्वेश्चन आएगा तरुवर फल नहीं खात है, आपकी पुस्तक के किस पाठ की पंक्तियां हैं। ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट आएगा उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे बच्चों या फिर छात्रों, आज हम रहीम के दोहे नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण एवं विकास। हमने यहाँ पर 6 कॉलम बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ है विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और 6 है मूल्यांकन। सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा आदर्श वादन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण का ज्ञान कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक पर ध्यानपूर्वक देखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर लिखेंगे पाठ्य पुस्तक विधि। अगला पॉइंट आएगा स्वस्वर वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के उच्चारण क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के साथ साथ विद्यार्थी भी बोलेंगे। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार विद्यार्थी भी वाचन करेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी स्वस्वर वाचन विधि। अगला तीसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा मौन वाचन। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे मनन क्षमता का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका मौन वाचन करने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी मौन वाचन करेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी मौन वाचन विधि। अगला पॉइंट होगा कठिन शब्द का निवारण। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के कठिन शब्दों का निवारण करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के कठिन शब्दों का निवारण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि या फिर सहायक सामग्री पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने एक श्यामपट्ट के लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हम लिखेंगे कठिन शब्द संपत्ति, कसौटी, साँचे और तरुवर। ये क्या हो जाएंगे, हमारे कठिन शब्द हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा व्याख्यान। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों को व्याख्यान विधि का ज्ञान कराना। यहाँ पर हमने कबीर के कुछ दोहों को लिखा है।
हमने यहाँ पे 3 दोहों को लिया है, तो हम इन 3 दोहों का क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण, जिस पे लिखेंगे रहीम कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के पास जब धन दौलत या फिर संपत्ति होती है तब तक बहुत से लोग अनेक प्रकार से उसके मित्र होते हैं, परंतु सच्चे मित्र वास्तव में वही होते हैं जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ते हैं, विपत्ति कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये हमारा जो पहला दोहा था उसका क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला, कवि कहते हैं कि सागर, नदी, तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जब जाल डाला जाता है तो जाल में से पानी छनकर बाहर आ जाता है, अर्थात पानी बंधक बनकर मछलियों का साथ नहीं देना चाहता है, परंतु मछलियां फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम का त्याग नहीं कर पाती है और पानी की अभाव में प्राण दे देती हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारे दूसरे दोहे का स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब हमारा तीसरा दोहा है जिस पे हम लिखेंगे कवि रहीम कहते हैं कि प्रकृति सदा परोपकारी रही है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीते हैं, वृक्ष के फल दूसरों की भूख और तालाब का जल दूसरे की प्यास बुझाने के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार परोपकार करने के लिए ही सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति की संपत्ति का संचयन करते हैं, स्वयं उसका उपयोग नहीं करते हैं। ये हमारे तीसरे दोहे का क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि प्रविधि पर हो जाएगा व्याख्यान विधि। आगे देखेंगे अगला जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा शब्दार्थ। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों को पाठ से परिचित कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा शब्द अर्थ। तरुवर का होता है वृक्ष, नीर का पानी, सरोवर का सागर। अगला शिक्षण बिंदु आएगा हमारा पर्यायवाची शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे मित्र का होगा दोस्त या फिर सखा, जल का होगा नीर और तोय, वृक्ष का होगा पेड़ और तरुवर। अगला पॉइंट आता है विलोम शब्द। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे, जिसपे विलोम शब्द हो जाएंगे मित्र का शत्रु, भूख का प्यास, सज्जन का दुर्जन। अगला पॉइंट आता है हमारा निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री पर हो जाएगी निरीक्षण कार्य विधि। अगला पॉइंट आएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका, यहाँ पर हमने 3 प्रश्नों को लिया है। पहला है अपना जल कौन नहीं पीता है। छात्र छात्र क्रिया पे इसका आंसर लिखेंगे तालाब अपना जल नहीं पीता है। दूसरा प्रश्न नदी सागर में जाल क्यों डाला जाता है। इसका उत्तर होगा नदी सागर में जाल मछलियों को पकड़ने के लिए डाला जाता है। अगला प्रश्न सच्चा मित्र कौन होता है। आंसर होगा सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय में साथ नहीं छोड़ता है। विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। लास्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा गृह कार्य। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे विद्यार्थियों पे स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास कराना। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका गृह कार्य अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखने को कहेगी। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे विद्यार्थी गृह कार्य अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि या फिर सहायक सामग्री पर हम रोलर बोर्ड का प्रयोग करेंगे, जिसपे हम लिखेंगे मछलियां अपने प्राण क्यों दे देती हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा गृह कार्य प्रश्न हो जाएगा।